किशोरी जी को जानना समझना, हमारे व्रजमंडल में लोग 60-60, 70-70, 80-80 वर्ष से बैठे हैं, तब भी श्री जी को नहीं जान पाए। हम 7 दिन में कैसे सुना देंगे? और एक बात हम आपसे कह दें, ठाकुर जी की लीला प्रकट करना मेरी सामर्थ्य हो सकती है, ठाकुर जी की लीला को समझना आपकी सामर्थ्य हो सकती है, पर श्री जी की लीला को गाना ना मेरी सामर्थ्य ना आपकी सामर्थ्य है। वो तो रज की कृपा हो, वृंदावन की कृपा हो। और सबसे बड़ी बात, कभी आप वृंदावन जाना, तो वृंदावन में जब आप हरिदासियों से मिलेंगे ना, उनसे आप कहोगे ना जय श्री राधे, उल्टे में क्या बोलेंगे पता है? श्री हरिदास। आप हरिवंशियों से मिलोगे, उनसे कहोगे जय श्री राधे, तो हरिवंशी आपको प्रत्युत्तर में कहेंगे श्री हरिवंश। वो श्री राधे नहीं बोलेंगे। श्री राधे बाहर वाले लोग बोलते हैं, वृंदावन वाले नहीं बोलते। क्यों? बोले हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम सीधे श्री राधा कहें। पहले सखियों को मनाओ, पहले आचार्यों को वंदन करो, पहले उनकी कृपा से अभिषिंचित हो, तब श्री जी को पहचान पाओगे। श्री जी तक पहुंचना इतना सामान्य नहीं है। वे हैं बड़ी करुणामयी, वे हैं बड़ी दयामयी, पर किशोरी जी सखियों के मध्य रहती हैं। वे सखियां विचार करती हैं कि कौन योग्य है, किसको लाना चाहिए श्री जी के पास तक। नहीं तो श्री जी तो हमारी करुणा की निधान है। तो श्री जी का भाव आपने कहा कि वो आप सुनाना, तो वो तो श्रोताओं पर निर्भर करती है कथा, वक्ता पर नहीं। श्रोता का जैसा भाव स्वभाव और जैसे श्रोताओं की संख्या ज्यादा होती है, कथा वैसी होती है। चंडीगढ़ में कथा थी कुछ दिन पहले। कथा आधुनिक जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति ने कराई, परंतु वहां हजारों श्रोता केवल वैष्णव आते थे। और मुझे अब ऐसा लगता अपने 9 वर्ष के कथा क्रम में मैंने पहली बार उद्धव गोपी संवाद वहां सुनाया। आज तक भी मेरा गला ठीक नहीं हो पाया, आज तक भी नेत्रों में वो सूजन है जो वहां 2 दिन कह दिया था। और मैं यही सोचता रहा कि ऐसा कौन आया कथा में जिसने स्पर्श करवा करके वह प्रसंग बुलवाया जो मैं छूता भी नहीं हूं। उद्धव गोपी संवाद बहुत आज वैसे उसका प्रसंग है कथा में, पर मैं स्पर्श ही करूंगा। तो श्रोता से विशिष्ट होती है कथा, वक्ता से नहीं। तो देखेंगे 2026 में जो कथा है उसमें अगर भाव बना तो शायद ब्रज के रसिक संत और ब्रजवासियों और ब्रज की लीलाओं का ज्यादा भाव रखने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो बहुत आनंद आया। हमारे केशव महाराज जी हनुमान जी महाराज की खूब सेवा करते हैं और उनके भाव से उनकी पूरी जो, ये उनकी टीम तो नहीं है, ये हनुमान जी की टीम है जो यहां लगी हुई है। कथा के कई सारे लोगों ने सहयोग किया। कृष्णा गौर जी जो यहाँ के मंत्री हैं, पार्षद जी जो सामने बैठी हैं, और हमको सबके नाम तो नहीं पता इसलिए कान पकड़ के क्षमा। आपस में लड़ने मत लग जाना कि हमारा नाम क्यों नहीं बुलवाया महाराज जी से, ये और होता है। एक बात सदैव याद रखो, मानी ना कभी मत बनो। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको मान की बहुत इच्छा होती है, इसलिए कभी मान में मत रहना। तो जितने भी लोगों ने इस कथा का सहयोग किया सबको हम व्यास मंच से प्रणाम करते हैं। भागवत जी की कथा किसी स्थान पर होना ये बहुत सौभाग्य की बात है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संगीतज्ञ, सब लोग आते हैं दूर दूर से, अपना घर परिवार छोड़। बताओ बेचारे इनमें से कितनों के तो ब्याह हो गए, सबन के ही है गए लगभग, फिर भी करवा चौथ यहां मना रहे थे। और आज तो अहोई अष्टमी है। आज माताएं
अपने बालकों के लिए व्रत करती हैं। कितनी माताओं का व्रत है आज? अरे यहाँ अहोई अष्टमी नहीं होती क्या? ये तो हमारे ब्रज में ये हमारे ब्रज में ही होती है, नहीं होती यहाँ पे? वाह! आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन राधा कुंड जो गोवर्धन में है वो प्रकट हुए थे आज। और अहोई अष्टमी के दिन मैया यशोदा ने अपने लाला के काजे व्रत कियो कि मेरो लाला युग युगांतर तक जीवे। उसी भाव से अहोई अष्टमी के दिन सब माताएं अपने बालकों के लिए व्रत करती। आज हमारी माता जी का भी व्रत है, सब माताएं व्रत करती हैं। हम तो कहते हैं बच्चों को भी करना चाहिए माता जी के लिए। तो ऐसा पावन दिवस है आज। ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं यमुना जी। और यमुना जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर राधा कुंड। आज लाखों की तादाद में लोग गोवर्धन में होंगे, राधा कुंड में स्नान कर रहे होंगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया, जो कि वत्स के मतलब बछड़े के रूप में था वो राक्षस, लेकिन बनकर के बछड़ा आया था। ठाकुर जी ने देखा, बोले भेलूपिया बनकर के आया, राक्षस है लेकिन बछड़ा बन गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किशोरी जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले आप हमसे नाराज क्यों हो गए? बोले आप गौ चालक बनते हो, गौ रक्षक बनते हो, गौ सेवक बनते हो, बछड़ा मार दिया। बोले वो बछड़े के रूप में है तो वो राक्षस। तो हमारी किशोरी जी बोले कुछ भी हो, था तो बछड़े के रूप में ना, आपको नहीं मारना था। अब आप हमसे दूर रहो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बड़े मनाने लगे। तब किशोरी जी बोली नवीन कुंड का निर्माण आप करो और उस कुंड में स्नान करो, तब आप पवित्र होगे, तब हम आपसे मिलेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो किशोरी जी ने जब कुंड को देखा तो बोली हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद खोद करके कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। कहा अब इसमें स्नान करो। तब उसमें स्नान जब ठाकुर जी ने किया, तब किशोरी जी ने उनका स्पर्श किया। तो आज के दिन वह कुंड प्रकट हुआ। ब्रज में जब भी जाइए, हम लोगों की गति पता कहां तक है? हम बिहारी जी चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, राधा रमण जी चले जाते हैं, और फिर हमारी गति थोड़ी नीचे आ जाती है तो हम चाट भल्ला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, वापस पेड़ा लिए वापस। हमारी गति यहीं तक रहती है ब्रज में। बार बार ब्रज में एक ही स्थान मत जाइए। ब्रज बहुत विकसित है। ब्रज जब आपको स्वीकार करेगा तो अपने अंदरूनी रूप का दर्शन कराएगा। ब्रज में जब जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आओ, श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके आओ। जिनको आप पूजने जाते हो वो उनके भी इष्ट हैं। ठाकुर जी भी उनको वंदन करते हैं, पूजते हैं। आपको पता है गिरिराज जी कैसे हैं? ये गौ आकार हैं, पूरा पर्वत गैया के रूप में है। वहीं रास्ते में जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो राजस्थान पड़ेगा बीच में थोड़ी देर के लिए, पूछरी और जतीपुरा। तो उसका नाम पूछरी क्यों है? क्योंकि वहां गौ आकृति वाले श्री गिरिराज जी की पूंछ है। वो गौ के आकार में है ना गिरिराज पर्वत, तो वहां पूंछ है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। वहां पूछरी के लौठा विराजमान है, जिनकी हम रोज जय जयकार करते हैं, पूछरी के लौठा की। अब तो सबको याद हो गया। अरे एयरपोर्ट पे भी कई बार लोग जानकार मिल जाते हैं तो वो चिल्ला देते महाराज जी पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब बाकी सब देखते हैं जे क्या हो रहा है, ये क्या हुप हुप कर रहे हैं। पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज।
महादेव ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे महाकाल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के भाव को स्वीकार करने के लिए अनेक रूप महादेव धारण करते हैं। ठाकुर जी का सेवा का भाव प्राप्त हो सके, इसीलिए महादेव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया। तो राम अवतार में हनुमान जी ने खूब सेवा की, लेकिन हनुमान जी के मन में आया कि एक बार ठाकुर जी के हम सखा भी बने। तो वही हनुमान जी द्वापर में श्री कृष्ण के परम सखा बन करके आए, और गिरिराज जी में उनका स्थान है, पूछरी के लौठा। तो वो क्या करते थे, ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते तो गैया चढ़ती थी, ठाकुर जी क्या करते थे, बोले पूछरी के लौटा हनुमान जी के पास जाकर के मल्ल युद्ध सीखते थे, कैसे मल्लों को परास्त करना है। तो श्री हनुमान जी ठाकुर जी को बैठा करके सिखाते थे कि बड़े बड़े मल्ल सामने आए तो उनसे कैसे कुश्ती करनी है, कैसे उनको पछाड़ लगानी है। जब भगवान ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, सब ब्रजवासियों से कह के गए मैं परसों आ जाऊंगा, तो हनुमान जी भी आए, बोले अब कुश्ती सीखने नहीं आओगे, बोले नहीं आपकी सिखाई कुश्ती से ही कंस को परास्त करने जाएंगे हम। बोले अब कब लौट के आओगे, बोले हम जल्दी आएंगे। तो बोले मैं कहां जाऊं, बोले आप गिरिराज जी पूछरी पे ही विराजो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। आज भी पूछरी के लौठा वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आ रहे होंगे। इसलिए जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता है उनको जरूर प्रणाम करता है। श्री हनुमान जी महाराज वहां विराज रहे हैं। पूछरी के लौठा गिरिराज जी में मुख्य स्थान जो है वो जतिपुरा में है। आपने कभी गैया का एक चित्र देखा है कि गैया बनी हो चित्र में और बछड़ा उसका दूध पी रहा हो, तो गैया अपना मुख सीधा नहीं रखती, ऐसे घुमा के पीछे कर लेती है, उस वत्स को चाटती है, उस वत्स की ओर प्रिय भाव रखती है। तो उस समय आप चित्र में देखेंगे गैया का मुख बिल्कुल मध्य में आ जाता है। तो इसलिए जतिपुरा जो है वो मध्य स्थान है, मानो गिरिराज जी पीछे मुड़ करके श्री कृष्ण रूपी वत्स को स्नेह दुलार कर रहे हैं, इसलिए मुख्य स्थान गिरिराज जी में जतिपुरा है, उनको मुख्य स्थान माना जाता है। तो ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाया करो। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान किया करो, स्नान नहीं कर सकते तो आचमन किया करो, और आचमन नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर बैठ कर के वहां पर आपको जो स्तुति आती है, आपको जो भजन आते हैं, आपको जो कीर्तन आते हैं, आपको जो नाम आता है, किशोरी जी को सुनाओ। वो साक्षात किशोरी जी का सचल जल स्वरूप है राधा कुंड। अभी कार्तिक मास में ऐसी परिक्रमा चल रही होगी राधा कुंड की, गिरिराज जी की अलग, राधा कुंड की दे रहे होंगे सब, और किशोरी जी को कोई राधा कृपा कटाक्ष सुनाता। अच्छा, एक प्रश्न मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी हम किशोरी जी को ही राधा कृपा कटाक्ष क्यों सुनाते हैं, किशोरी जी का ही नाम किशोरी जी को ही क्यों सुना रहे हैं? वास्तविकता तो ऐसी है कि जब हम किशोरी जी का कोई भी गुणगान गाते हैं, हमारी भावना ऐसी है कि हम किशोरी जी को सुना रहे हैं, पर वो किशोरी जी नहीं सुनती, सामने बैठकर के श्याम सुंदर सुनते हैं। इसलिए ब्रज में सब राधे राधे क्यों कहते रहते हैं, किशोरी जी भी राधे राधे बोलती हैं, स्वयं अपना नाम ही किशोरी जी बोलती घूमती हैं पूरे कुंज में। निकुंज की लीला में वर्णन आता है कि किशोरी जी भी जब सखियों के बीच में बैठती हैं तो सब सखियों से कहती है कीर्तन करो। तो क्या कीर्तन करें, बोले श्री राधा यही कीर्तन करो। एक दिन ललिता विशाखा के चित्त में ये प्रश्न उठा, बोले किशोरी जी अपने नाम का ही कीर्तन करवा रही हैं। एक दिन जिज्ञासा बस पूछा कि आप अपने नाम का कीर्तन क्यों करवा रही हो? तब किशोरी जी कहती हैं, मैं जहां रहूं श्याम सुंदर आसपास ही छिपे बैठे रहें। अब कभी तो झाड़ीन में आ जाएं, कभी सरोवर में आ जाएं, कभी कुंड में आ जाएं, छुप के बेचारे अव्यवस्था में खड़े रहें, उनको सुख देवे के काजे मैं तुम सबंसों मेरो ही नाम उच्चारण करवाऊं, क्योंकि उनको सुनकर के सुख मिले। या हमारे किशोरी जी अपना नाम ही गाती हुई घूमती हैं, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आसपास होंगे तो उनको सुख मिल रहा होगा। वृंदावन रस, वृंदावन प्रेम अलग है। हमारे ब्रज में कहते हैं, या जाने कहां गंवार, गंवारों को समझ नहीं आएगा वृंदावन का प्रेम।